भी माता लोग कैके को दोष देते हैं। तो अयोध्या में रामराज यानी राम जी को युवराज बनाने के क्रम में देवताओं के षड्यंत्र के अनुसार अच्छे कार्य के लिए राम को बन जाना अत्यावश्यक है। सुनियोजित तरीके से पूर्व सोचे हुए ढंग से सरस्वती जी को देवताओं ने अयोध्या में बिठाते हैं। अब देखिए कथा में यहाँ पर सरस्वती की एंट्री हो रही है। राम जी को बन जाने का बीज बोने की तैयारी शुरू हो गई। अब सरस्वती माँ अयोध्या जाती है और सबसे पहले शुरुआत करती है माता कैके की एक दासी है जिनका नाम है मंथरा। अब मंथरा को बहाना बना करके उनकी मति फेर दे माँ सरस्वती और वहां से चली गई। अब एंट्री होती है माता कैके का, जो राम को पुरुषोत्तम राम कहलाने के लिए तैयारी कर चुकी है। भले उन्हें अभी जागृति अवस्था में नहीं आई है, लेकिन कैके का इसमें जरा सा भी दोष नहीं। वो तो माताओं में माता, महान माता है, जो भगवान राम को पुरुषोत्तम राम कहला दिए। अपने ऊपर कलंक को लेकर श्रीदास प्रार्थना करता है कि माता कैके के प्रति कोई भी धर्मावलंबी, कोई भी पुरुष कभी या स्त्री लांछन लगाने की कोशिश नहीं करी। वो माता है और राम की वही असली माता है जो राम से पुरुषोत्तम राम बनाने के संकल्प को लेते हुए अपने ऊपर कलंक का टीका लगा ले। तो इस प्रकार कथा कहती है कि मंथरा की बुद्धि फेर करके सरस्वती माँ तो चली गई। और इधर जब मंथरा अपनी कूटनीति त्रिया चरित्र की हाल जिसको बताया गया है आंसू बहाते हुए और माता कैके की बुद्धि को फेरने की कोशिश कर देती है। हालांकि माता कैके उन्हें डांटती है कि बहुत गलत कर रही हो तुम। राम को स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यार करती है, मैं भी प्यार करती हूँ, मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उनके तिलक से तुझे छूट कैसा। हालांकि मंथरा को कैके मां डांटती है, लेकिन ये राम की कृपा है जो राम रुचि रखा। पिछली कथाओं में दास ने बताया कि हुआ वही जो राम चाह रहे हैं। राम को किसकी औकात है, हो कौन माँ के लाल पैदा ले लिया धरती पर कि राम को वन भेज दे। जो राम ब्रह्म व्यापक रूपा, जो साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म के कोई वन में भेज दे, संभव है। तो राम जिस कार्य के लिए शरीर रूप धर करके पृथ्वी पर आए हैं, अपना कार्य को करना शुरू कर दिए हैं। माता कौशल्या कलंक का टीका लगाने को तैयार है। दोनों में आपसी तालमेल बैठा लिया गया है, कथादास कहेगा। तो इस प्रकार मंथरा को बहुत डांटती है, लेकिन सारा कुछ कहने के बाद भी चूंकि सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट करके चली गई है, तब मंथरा कहते तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ। माता कैके से कह रही है क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की
दशारूपी मंत्रा बोली। ऐसा माना गया है कि हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। समयो फिर रिपु होहि विपरीते। तो इस प्रकार मंथरा जो दासी है वो कैकेयी की बुद्धि को बहुत तरह से समझाते समझाते होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुम अभी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते हो, तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। देखिए कितनी बड़ी कुटिलता चाल चला गया। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया, संदेह है, यदि इफ कहीं न कहीं, यदि कल राम को राज तिलक हो गया, समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर कसम खा करके बलपूर्वक कहती हूँ भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। तो इस प्रकार कहते हैं कि कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देवी। भरत कारागार सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। इस प्रकार बहुत से न जाने मंथरा को कड़वी वाणी सुनाते डर कर सूख गई। उन्हें इतना मतलब उल्टा सीधा सिखा दिया गया कि माता कैकेयी बिल्कुल पागल सी हो गई। खीर कपटी की करोड़ों कहानियां कह करके उसने रानी को खूब समझाया, धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुछ चाल प्यारी लगी। वो बगुले की हंसनी मान कर, वैरिन को हित मान कर उसकी सराहना करे। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, मेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरी स्वप्न दिखती, किंतु अपने ज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया वाया कुछ नहीं। कहते हैं अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ दुख सुख दिया। सुनी को बरी माया ठानी। उन्हें वो सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। कैकेयी ने बहुत सी बातों को सुना, अंत में उनकी बुद्धि पलट जाती है। तो मंथरा ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा था, तूने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है भामिनी, तुम करो तो उपाय, मैं बताऊं राजा तुम्हारी सेवा के विषय में।
कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूं। कैकेयी मंथरा के वश में आ जाती है। अब देखिए कैकेयी की चाल आगे क्या क्या होता है, क्या क्या षड्यंत्र कैकेयी कैसे षड्यंत्र रचती है, आगे की कथा में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए एक प्रार्थना, जो भी YouTube चैनल के माध्यम से दास की कथा को टूटी फूटी दास भाषा में कहता है, दास कुछ नहीं जानता है। ये प्रभु चरित्र की कथा है, मानव जीवन की कथा है, सत्य की कथा है, जीवन जीने की कला की कथा है, मनुष्यता की कथा है, इंसान की कथा, इंसानियत की कथा है। आज जरूरत है सुने, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। प्रार्थना है, दास धर्म की भी इच्छा मांगता है, रुपये पैसे धन दौलत की नहीं, धर्म की भी इच्छा। मानस को पढ़े, जिससे पढ़े तुलसी मेरे राम के, तुलसी मेरे राम के, रिज भजो या खीज, तुलसी मेरे राम को रिज भजो या खीज। भौम पड़ा जामे सभी, उल्टे सीधा बीज, उल्टे सीधा बीज। भजिए जैसे भी हो प्यारी, खा करके, सो करके, जाग करके, बैठ करके, चलते चलते, सड़क पर, मंदिर में, पूजा घर में, छत पर, बाजार में, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, भजिए श्री राम जय राम, लेकिन भजिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भजिए प्रभु, भजिए। जय श्री राम।